हेलो स्टूडेंट, मैं अनीता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस का अड्डा पर। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी वॉरियर बैच की नई क्लास, जिसमें हम डेली के जीके के 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे बच्चों, किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था। पहला ऑप्शन है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और चौथा ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया जो लॉन्च किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियां बनाने में किया जाता है। यहाँ किस फसल की बात हो रही है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर आई होप आपको सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है जूट, दूसरा ऑप्शन है केला और तीसरा ऑप्शन है नारियल, चौथा ऑप्शन है ताड़। तो बच्चों इसका बहुत ही आसान सा आंसर है जूट। ठीक है, जूट से बोरा, चटाई, रस्सी, सूत, कालीन और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले। पहला ऑप्शन है एन राजम, दूसरा ऑप्शन है महबूब सुभानी, तीसरा ऑप्शन है जोई मोहुद्दीन डागर, चौथा ऑप्शन है शोभना नारायण। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, शोभना नारायण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। कौन सी अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है भाई, वानिकी, डेयरी, मत्स्य या बैंक सेवाएं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें भैया बैंक सेवाएं नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इससे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या होंगे। इसका ऑप्शन है कस्टमाइजेशन, दूसरा है निर्माण, तीसरा है स्थिरीकरण, चौथा है आरंभ। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, कस्टमाइजेशन। ठीक है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसके काम करने के लिए कस्टमाइजेशन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्रियां निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है असम। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा असम। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर विश्व का सबसे लंबा निम्नलिखित संविधान किस देश का है। किस देश का है बच्चों, ऑप्शन देख लेते हैं। नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है भारत। तो बच्चों ये जो सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये हमारे भारत का ही सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, इसका आंसर होगा भारत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है। किससे होता है। ऑप्शन है उच्चतर गुणवत्ता, तीसरा है पसंद अनुसार निर्मित माल, तीसरा है प्रशुल्कों और चौथा है प्रकृति में दुर्लभता। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर बनेगा अपना प्रशुल्कों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत से शिवसेना के किस नेता को महाराष्ट्र से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। किसे चुना गया था। पहला ऑप्शन है संजय राउत, दूसरा ऑप्शन है विनायक राउत, तीसरा ऑप्शन है उद्धव ठाकरे और चौथा ऑप्शन है आदित्य ठाकरे। तो ये जो चुना गया था भाई, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, संजय राउत जी को चुना गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है। कौन नहीं है। साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर,
जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़। बच्चों मुझे नहीं लगता आज वाली सीरीज में इससे आसान कोई क्वेश्चन होगा। सबको इसका आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साइना नेहवाल, ठीक है। ये क्या है? ये क्रिकेटर नहीं है हमारे, ये एक पेशेवर बैडमिंटन है, फेमस है काफ़ी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? किस में पड़ा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है बरार और चौथा ऑप्शन है संयुक्त प्रांत। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, बंगाल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन एकल खेल में यदि दोनों खिलाड़ियों के 29 अंक हैं तो उनमें से एक किस अंक पर खेल जीतेगा? किस पे जीतेगा? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 31वां अंक, दूसरा है मैच ड्रॉ हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 23वां अंक और चौथा ऑप्शन है 32वां अंक। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा 30वां अंक, ठीक है। चलें बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। कितने तक होता है? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और चौथा है 4 वर्ष। कितने वर्ष के लिए होता है भाई? सिंपल, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है? पहला ऑप्शन है बेरियम हाइड्रॉक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है बेरियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेरियम सल्फेट। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? इसका ऑप्शन क्या है? मंगलेश फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है पुलकेशिन सेकंड, तीसरा ऑप्शन है कीर्तिवर्मन सेकंड और चौथा ऑप्शन है विक्रमादित्य फोर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? पुलकेशिन सेकंड। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लू किस ऋतु की विशेषता है? इस बार की गर्मी तो सबको याद होगी और आई होप ये आंसर सबको पता होगा, ग्रीष्म ऋतु में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरों को प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। बताइए भाई बच्चों को कितने संतुलित आहार देना चाहिए? 6। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? कितनी थी साक्षरता दर? 74.04%, दूसरा ऑप्शन है 88.23%, तीसरा ऑप्शन है 65.27% और लास्ट है हमारा 69.90%। तो इसका आंसर क्या होगा? कितनी दर थी? इसकी दर थी भाई आपका 74.04%। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य से सागा दावा के नाम से जाना जाता है? बुद्ध पूर्णिमा का जो सागा दावा नाम है वो किस राज्य में है? किस राज्य में जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, असम में? बताइए भाई।
इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सिक्किम में। सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा को सागा दावा के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है नवजीत कौर बराड़, दूसरा ऑप्शन है अपेक्षा फर्नांडिस, तीसरा ऑप्शन है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी और चौथा ऑप्शन है सावित्री जिंदल। किसे किया था भाई? नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी, ये आंसर है हमारा। ठीक है, 40 क्वेश्चन की समाप्ति होती है और यही हमारे क्लास का दी एंड होता है। जीएस के आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्लास का रिवीजन करते रहें, इससे पहले भी हमने क्लास दी है, वो एक बार रिवाइज करके देखते रहें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। नमस्कार।